हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शादी में जाना था तो अम्मी और हम दोनों चले गए थे। मैंने बोला अम्मी मुझे कुछ सामान लेना है, चूड़ी चप्पल वगैरह। तो अम्मी भी बोली कि चलो मैं भी पहन लूँगी इसी बहाने चप्पल। तो मैं और अम्मी दोनों आ गए थे मार्केट, और मार्केट में चप्पलें बहुत अच्छी अच्छी आई हुई थी। मतलब लग रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वरना मुझे इतनी इजीली कोई चीज़ पसंद नहीं आती। जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली मैंने ले ली थी, और ये मुझे अच्छी लग रही थी, कंफर्टेबल भी थी और मेरी ड्रेस के साथ जा भी रही थी। तो ये वाली एक चप्पल भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही जोड़ लेना थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चप्पल रखी हुई हैं और इतना ज़्यादा मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ। हस्बैंड को शौक़ नहीं है मेरे कहीं लाने ले जाने का। तो बस मेरी चप्पलें, कपड़े, मेरी ज्वेलरी, मेरा मेकअप का सामान सब कुछ ऐसा ही सड़ता रहता है। जिन औरतों के शौहर जो शौकीन नहीं होते ना घुमाने फिराने के, या इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी बीवियों में, अपनी वाइफ में, तो उनका भी मेरे जैसा ही मेरे ख़्याल में हाल होता होगा। तो बस मेरा सामान जो है ना, मतलब मेरी ज्वेलरी वगैरह, मेरी चूड़ी चप्पल वगैरह, ये बहुत ही कम निकलते हैं। अभी मान लीजिए कि 1 साल बाद मैं तैयार होंगी। कितनी फ़नी वाली बात है ना, अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा होगा तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। तो अम्मी को आई थी ये वाली चप्पल पसंद, और अम्मी के पैर में माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पहनना थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें कि ब्लैक कलर की है। हालांकि इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग था, मुख्तलिफ थी बिल्कुल, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी सोबर सी पहनना थी, थोड़ी सी हील हो जिसकी, लेकिन ऐसी हील हो जो कंफर्टेबल हो, सोल वाली। तो मैंने यहाँ पे अम्मी की चप्पल पहन के चल कर देखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी चप्पलें जो हैं ट्राई की, और अम्मी को भी बता रही थी मैं कि अम्मी ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, लेकिन अम्मी को वही वाली लेना थी, स्टोन वगैरह वाली। उनके पास ऐसी रखी हुई थी, इसलिए उनको थोड़ी फैंसी में चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने चप्पल वगैरह देखी। उसके बाद हम आ गए कपड़े की शॉप पे, क्योंकि मुझे अपनी स्लीव्स के लिए जो है ना थोड़ा सा कपड़ा लेना था। मेरे कपड़े रखे रखे ना टाइट हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, कपड़े मैंने यूज़ में नहीं लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल बाद मैं कहीं जा रही हूँ, तो बस मिल ही नहीं रहा था मैचिंग का कपड़ा, और ये वाला मैचिंग का मुझे लेना था। उसके बाद अम्मी हम दोनों आ गए। तो यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पे ना, मतलब ओरिजिनल तो नहीं मिल रही थी, उससे हट के लस्सी मिल रही थी। हम लोगों ने लस्सी पी। उसके बाद हम आ गए थे चूड़ियाँ पहनने। तो ये वाला सेट जो भैया के हाथ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था और मेरी ड्रेस के साथ जा भी रहा था। तो अम्मी बोली कि चलो चूड़ी पहन लो, और ये वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये वाली चूड़ी मैंने ली थी, और ये स्टोर ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस भी थे और कलेक्शन बहुत था चूड़ियों का। मतलब देख के ना दिल बाग बाग हो गया था। मुझे ना सबसे ज़्यादा पसंद है ज्वेलरी में चूड़ियाँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई देख रहा हो और किसको पसंद है चूड़ियाँ। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं घर में बस ये है कि पहन नहीं पाती, उलझन बहुत होती है मुझे घर में पहनने में, लेकिन आने जाने में ना मुझे बहुत पसंद है चूड़ियाँ। तो बहुत सारी वैरायटी थी। तो मैं अम्मी को यहाँ पे बता रही थी कि ये वाले कड़े ले लो आप, लेकिन हमारी माएँ ऐसी होती हैं ना कि वो सोचती हैं कि 2-4 पैसे अगर बच जाएंगे तो काम में आएंगे, तो वो ले ही नहीं रही थी। उन्होंने बस चूड़ियाँ नहीं ली थी, उन्होंने सिर्फ चप्पल ही ली थी, और चूड़ियाँ मैं लेने आ गई थी अपने मैचिंग के लिए। तो बस यहाँ पर सारे कलेक्शन आपके सामने हैं चूड़ी वगैरह के। और ना सच पूछो तो सजने संवरने का मज़ा तभी आता है जब शौहर जो है ना वो अपनी बीवी में इंटरेस्टेड हो, और दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे स्मूदी चल रहे हों, बहुत प्यार से चल रहे हों, और शौहर भी जो है दिलचस्पी लेता हो अपनी वाइफ में, और जब वो कुछ पहने तो उसको प्यार से देखे और थोड़ी सी तारीफ़ कर दे। तारीफ़ नहीं कर सकता, थोड़ा सा अप्रिशिएट ही कर दे कि अच्छी लग रही हो। 2 बोल मुँह से बोलने में क्या जाता है। लेकिन खैर जी, नसीब की बात होती है। कुछ जोड़े इतने ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे में, देख के खुशी हो रही होती है। हस्बैंड जो है अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ वगैरह ला रहा होता है, दिला रहा होता है, तो देख के ना मन खुश हो रहा होता है। यहाँ तो खुद ही ले लो, खुद ही पहन लो। तो 2 बोल मुँह से अगर प्यार के बोलते तो क्या ही चला जाता। लेकिन खैर जी, छोड़िए, अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। हमारी हो गई है शॉपिंग कंप्लीट। हमें थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, उसके बाद हम पहुँचेंगे घर की ओर।
चूड़ी चप्पल के साथ साथ मैंने एक क्लच लिया था, एक अपने लिए बैग लिया था, क्योंकि मेरा बैग जो है वो बहुत छोटा है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बैग लिया था, लेकिन मैंने वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे इतनी तेज़ चिलचिलाती हुई धूप हो रही थी और हम दोनों माँ बेटी धूप में ही निकल गए थे। उसके बाद मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, और घर पे आते से ही अम्मी के हाथ का गर्मा गर्म मैंने भूनते में से गोश्त खाया। अम्मी खाना चढ़ा के गई थी क्योंकि अम्मी घर का बहुत ख्याल रखती हैं, उन्हें लगता है उनके बच्चे और शोहर भूखे ना रहें, तो अम्मी खाना चढ़ा के गई थी। आके उन्होंने भून लिया था। उसके बाद मैं खा के निकल गई थी। लेस वगैरह मुझे कुछ लेना थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी अपने मैचिंग के दुपट्टों के लिए लेस लेने। और लेस लेने के बाद फिर जो है हम घर चले गए। घर पे भाई लेकर आ गया था मीठे समोसे, साथ में पेस्ट्री और बहुत सारी आइसक्रीम हम सब के लिए, और हम सब ने खाया और इन्जॉय करा। समोसे भी अच्छे लग रहे थे। मैं खा नहीं रही थी क्योंकि मैं मीठे समोसे खाती नहीं हूँ, लेकिन उसने बोला खा के देखो, ये वो नहीं है, ये बहुत मज़े के, अंदर मावा भरा हुआ था। और बस यहाँ पे परी, मैं, मेरी बहन, अम्मी, हम लोग एंजॉय करते हुए, और साथ में ज़करिया भी जो है वो एंजॉय कर रहा था। हाथ नीचे में दे रही हूँ ना, अरे तेरी तो मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। दे दे भाई, जरा भी दे दे उसको। खा लो खा लो। ज़करिया को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बोल रहा था मुझे सारी ही खिला दो एक दफ़ा में, तो मैं उसको आइसक्रीम खिला रही थी, कुल्फ़ी खा रहा था। यहाँ पे अपने मामा लोगों के साथ में मस्ती कर रहा था, और परी भी बैठी थी, परी भी मस्ती कर रही थी। तो ये हमारा छोटा सा फैमिली व्लॉग भी था आज का। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते। पुराने वाले चैनल पे तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वाले चैनल पे भी मुझे सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि पुराना वाला चैनल में बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन वापस ही नहीं आ रहा। ज़करिया, 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 लक्कू, लक्कू, ज़करिया, लक्कू आओ, आओ ज़करिया। क्या क्या ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ओ ज़करिया, कैसे बैठा है अम्मी के गले पे? क्या रे? तो जी यहाँ पे हमारा छोटा सा व्लॉग हो चुका है कंप्लीट, और मैं बच्चों के साथ एंजॉय करती हुई आम पापड़ खाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।